उद्देश्य नाटक का सिर्फ यही है क्योंकि हम अपने साहित्य की कहानियाँ लेके आए हैं। आप सब जानते हैं, आपने पोस्टर पढ़ा होगा, उसमें लिखा है मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, उसमें भीष्म साहनी जी की कहानी है। और हम चाहते यही है, मकसद हमारा इन कहानियों को करने का यही है कि जो साहित्य है जो सिर्फ किताबों में बंद होकर लाइब्रेरी तक पहुँच गया है, उस साहित्य को आप दर्शकों तक लाइव होके हम आपके सामने प्रस्तुत करें, ताकि आप उन कहानियों को सुन सकें, देख सकें, समझ सकें और उनको एंजॉय कर सकें। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप साहित्य चलेगा? डिजिटल तो नहीं, हम तो स्टेज पर कर लेने के लिए आए हैं। डिजिटल में भी हम चाहते हैं, अगर सपोर्ट मिला हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि साहित्य को हम ओटीटी पे लेके आए ताकि लोगों तक पहुंचे। या दूरदर्शन अगर इस चीज़ को एंटरटेन करता है तो हम जरूर चाहेंगे कि ये पर्दों पे आए। लेकिन अभी फिलहाल जो हमारी कोशिश है वो नाटकों तक सीमित है। हम रंगमंच से जुड़े हुए लोग हैं, हम रंगमंच में अभी इस कोशिश को शुरू किए हुए हैं कि ताकि लोगों तक साहित्य की कुछ कहानियाँ, और लोगों तक क्या, मैं तो ये कहूँगी कि सभी ने इन बड़े राइटरों को पढ़ा है, लेकिन सिवाय इसके कि जो आज की पीढ़ी है जिन्हें शायद इतनी फुर्सत नहीं मिलती मोबाइल से कि वो उठा के साहित्य की कोई किताब पढ़ें, ताकि हम उनको अगर, और स्पेशली नॉन फेसेस को लेकर इन कहानियों को करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप हमसे अट्रैक्ट होकर हम तक आएँ और हमसे बात करने की बजाय हमसे कुछ साहित्य लेके जाएं। तो ये मकसद होता है हम लोगों का इस तरह की कहानियाँ उठाने का। इस साहित्य में क्या रहेगा, कुछ अंदर का बात? साहित्य में तो साहित्य ही होता है। साहित्य में क्या रहता है? साहित्य में कोई मिस्ट्री नहीं होती, साहित्य में कोई नहीं। साहित्य अगर आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि पटना के लोग बहुत ज़्यादा साहित्य से हमेशा से जुड़े रहे हैं और बहुत साहित्य पटना से या बिहार से हम लोग तक पहुँचा है, तो ऐसी कोई अनजान चीज़ नहीं है साहित्य आप लोगों के लिए। मगर फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि एक ऐसी कहानियाँ जो हमारी अपनी कहानियाँ होती हैं, जो हमसे इग्नोर रहती हैं, वो हमारे राइटर्स ने उनको एक कहानी के रूप में डाल के हमारे कॉन्शियस के लिए हमेशा के लिए किताबों में बंद कर दिया। मैम, एक सवाल ये रहेगा कि अभी जो नया जनरेशन है वो कहीं ना कहीं साहित्य से दूर हो चुके हैं, क्योंकि मोबाइल का ट्रेंड आ गया है, इंस्टाग्राम है, काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो ऐसी कहानियों को जीवित रखने के लिए आपको लगता नहीं कि कलाकारों को और इस तरीके की कहानियाँ पेश करनी चाहिए? वही तो मैं कर रही हूँ, वही तो मैंने आपको अभी पहले जवाब जो दिया है वो यही दिया है कि हमारा मकसद ही यही है। हम ये भी कहा मैंने आपसे कि नॉन फेसेस के सामने आने का मकसद भी हमारा यही है कि अगर आप हमें फिल्मों के द्वारा ज़्यादा जानते हैं या टीवी के द्वारा ज़्यादा जानते हैं, और अगर हम कहीं आपके अंदर ये अट्रैक्शन पैदा करते हैं कि आप हमें देखने या सुनने आ सकते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, ऐसे नॉन फेसेस का फ़र्ज़ बनता है कि वो ऑडियंस को अपने द्वारा साहित्य या एक अच्छे नाटक या अच्छी कहानियाँ आप तक पहुंचाए, और वही हम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ पन्ने का थीम क्या है, मेन थीम? कुछ पन्ने अपने आप में एक, आपको पता है कि किताबों से उठाए हुए कुछ पन्ने। मैं ये नहीं कह रही कि मैं एक दिन में आपको सारा साहित्य सुनाने वाली हूँ, बस साहित्य के कुछ पन्ने हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें से 3 कहानियाँ हैं। एक मुंशी प्रेमचंद की है और 2 भीष्म साहनी जी की कहानियाँ हैं। और उसमें हम ये 3 कलाकार हैं, एक विवान शाह है, एक मैं हूँ और एक मयंक पाहवा है। वो 3 कहानियाँ हम आपके सामने आज शाम से 18 तारीख तक रोज़ 2 शो 3:30 और 6:30 बजे हम आपके सामने सेम कहानियाँ प्रस्तुत करेंगे। एक सवाल रहेगा मैम, पटना आके कैसा लग रहा है? क्योंकि पटना काफ़ी ज़्यादा, पटना आके अभी अगर सच बोलूँ, बिल्कुल सच बोलूँ, तो मैं एयरपोर्ट से होटल गई, होटल से मैं यहाँ आई, यहाँ की मैंने रिहर्सल की, यहाँ से मैं होटल चली गई। इस बीच में पटना कितना देख पाई होंगी मैं नहीं जानती। सिर्फ पटना का ट्रैफिक है उसके बारे में मैं बता सकती हूँ कि मज़ा आया काफ़ी। क्या पटना घूमेंगे मैडम? कैसे घूमेंगे बताइए ना, समय कहाँ। अब आज से हमारे नाटक शुरू हो जाएंगे, हम नाटकों में बिजी हो जाएंगे, आप लोगों का मनोरंजन करेंगे, तो पटना घूमने का चांस तो नहीं मिलेगा। पर हाँ, यहाँ पर हमने कल खाना बहुत अच्छा है, लिट्टी चोखा खाया जो कि कमाल का है, और हम बहुत सुन के आए हैं पटना के खाने के बारे में। आज भी कोशिश करेंगे कुछ नई डिश ट्राई करेंगे यहाँ पर, और बस खाने से संबंधित रह जाएंगे, घूमना फिरना तो हो नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, होटल से यहाँ तक की यात्रा जो है उसमें जितना भी पटना देख पाएंगे वो जरूर देखिए, और कभी घूमने सिर्फ आए तो डेफिनेटली पटना बहुत एंजॉय करने वाले हैं, ये हमें पता है। ठीक है।